सुनना बंद हो जाएगा कलयुग में, कि लोग ज्ञान नहीं लेना चाहते। आप किसी को एक ज्ञान की बात बताइए, वो 4 और बताएगा कि भाई हम तुमसे ज्यादा ज्ञानी हैं। आज के जो युवा हैं उनके बारे में थोड़ी मैं बात करता हूँ कि वो सुनना पसंद नहीं करते हैं, वो बोलना पसंद करते हैं, अपनी बात कहते हैं, निकल लेते हैं। अब वो समय गया कि आप ये बोल सके कि ये नहीं करना और वो मान जाएगा। उसको एक लॉजिकल रीजन चाहिए कि क्यों नहीं करना। आपके शब्दों में अगर आप बताएं अध्यात्म क्या है? तो स्पिरिचुअलिटी इज कि पहला आप ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं, आपका इंटेंशन एक हायर वर्जन है। अगर एक डॉक्टर अपना काम अच्छे से कर रहे हैं, ईमानदारी से कर रहे हैं, उनका इंटेंशन कि मुझे जो मेरे मरीज है उनका ध्यान अच्छे से रखना है, ये डॉक्टर स्पिरिचुअल है। तो बस इतनी 2 सोच भी अगर आपने, आप ईमानदार है और आपका इंटेंशन अच्छा है, आप स्पिरिचुअल है। कि मान लीजिए अगर आप ये नहीं बनी होती तो आप कहीं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में होती, क्या आप वो जो दुनिया है क्या आप उसे मिस करती हैं? एक चीज आप बोल सकते हैं कि जो एक प्राइवेट लाइफ होती है जिसको मैं ओपनली जी सकूं, वो मैं जरूर मिस करती हूँ कि मैं ओपनली अपनी प्राइवेट लाइफ नहीं जी सकती। तेरे दर पर आने से पहले मैं बड़ा कमजोर होता हूँ, मगर तेरी दहलीज को छूते ही मैं कुछ और होता हूँ। ये जो प्रभु का आशीर्वाद है अपनी वाणी के जरिए हम तक पहुंचा रही हैं। हमारे साथ हैं भारत की प्रसिद्ध कथावाचिका, स्पिरिचुअल ओरेटर एंड मोटिवेशनल स्पीकर जया किशोरी जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। आज के जो युवा हैं उनके बारे में थोड़ी मैं बात करता हूँ कि वो सुनना पसंद नहीं करते हैं, वो बोलना पसंद करते हैं, अपनी बात कहते हैं, निकल लेते हैं। तो एक कम्युनिकेशन गैप जो है वो आता चला जाता है। पेरेंट्स को कहते हैं मैं हमें सब पता है, आपको बताने की जरूरत नहीं है। ये जो कम्युनिकेशन गैप आ रहा है, इसको आप कैसे समझते हैं कि फिल हो सकता है? ये तो देखिए हमारे शास्त्रों में लिखा गया है कि कलयुग में, जैसे आपने बात की, श्रीमद् भागवत एक पुराण है और श्रीमद् भगवत गीता। हाँ। तो भागवत में जब भागवत की शुरुआत हुई थी तो जो पूरा टॉपिक आता है कि वेद व्यास जी कह रहे हैं कि मैंने इतने शास्त्र वेद लिख दिए पर शांति नहीं मिल रही है, ऐसा लग रहा है कुछ बच गया है, कलयुग वाले ये सब होने के बाद भी कुछ कर नहीं पाएंगे। तो नारद जी ने कहा था कि इसीलिए क्योंकि आपने अभी तक जो लिखा उसमें ज्ञान को बहुत ज्यादा महत्व दिया और ज्ञान सुनने वाले कलयुग में नहीं होंगे। तो ये एक्चुअली एक टॉपिक है, सुनना बंद हो जाएगा कलयुग में, कि लोग ज्ञान नहीं लेना चाहते। आप किसी को एक ज्ञान की बात बताइए, वो 4 और बताएगा कि भाई हम तुमसे ज्यादा ज्ञानी है। तो ये खत्म हो रहा है। तो ये तो लिखा ही गया है कि ऐसा होगा, पर इसीलिए कोशिश की गई है श्रीमद् भागवत को कहानियों से समझाने की, कि आप उनको कुछ कहानियां इंटरेस्टिंग बनाइए। तो पेरेंट्स से भी यही कोशिश रहती है कि आप बच्चों को, अब वो समय गया कि आप ये बोल सके कि ये नहीं करना और वो मान जाएगा। उसको एक लॉजिकल रीजन चाहिए कि क्यों नहीं करना, मुझे बताओ। और कई बार वो नहीं होता पेरेंट्स के पास, कि कई पेरेंट्स ही खुद है जिन्होंने शास्त्र नहीं पढ़े हैं। तो बच्चे जब अपनी जिज्ञासा लेकर भी आते हैं तो आपके पास वो आंसर नहीं है, तो अब बच्चे ने सुनना बंद कर दिया कि मुझे लॉजिकल आंसर तो मिल नहीं रहा, बस मुझे बताया जा रहा है ये नहीं करना, वो नहीं करना, ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना। तो उसने सुनना बंद कर दिया है। तो शायद मुझे ऐसा लगता है आज का यूथ जिज्ञासु है, वो जानना चाहता है चीजें, पर उसको मिल नहीं रहा जवाब। तो अब उसने शायद वो दरवाजा बंद कर दिया है। तो कोशिश करिए रीजनिंग देकर वो दरवाजा जिज्ञासा का फिर खोलिए। राइट। और आप जो हैं वो कोशिश कर रही हैं, आप अपने इंटरेस्टिंग तरीके से लोगों तक वो सारी बातें पहुंचा रही हैं जो पहुंचनी चाहिए थी। जैसा आपने बोला कि उसमें एक एंगल उसका होना चाहिए, इंटरेस्ट का होना चाहिए, कहानियों का होना चाहिए, उसके जरिए हम ज्ञान को भी पहुंचा सकते हैं। एक टर्म बड़ी सुनने को मिलती है आजकल, बड़े सारे एक तो स्पीकर्स हैं और वो सारे के सारे एक टर्म यूज करते हैं, स्पिरिचुअलिटी, जिसे अध्यात्म कहा जाता है। आपके शब्दों में अगर आप बताएं अध्यात्म क्या है? अध्यात्म बहुत ही सिंपल चीज है। अगर आप शुरुआती दौर से उसको प्रैक्टिस करने के बारे में सोचें, और मैं ये हर जगह कहती हूँ कि अगर एक डॉक्टर अपना काम अच्छे से कर रहे हैं, ईमानदारी से कर रहे हैं, उनका इंटेंशन, पहला इंटेंशन है कि मुझे जो मेरे मरीज है उनका ध्यान अच्छे से रखना है, ये डॉक्टर स्पिरिचुअल है। ये अगर एक टीचर जिनका इंटेंशन है मुझे बच्चों को शिक्षा देनी है, पहला इंटेंशन ही ये है कि मुझे बच्चों को शिक्षा देनी है, आगे की जो पीढ़ी आ रही है वो शिक्षित होनी चाहिए, ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं, ये टीचर स्पिरिचुअल है। तो स्पिरिचुअलिटी इज कि पहला आप ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं, आपका इंटेंशन एक हायर वर्जन है, कि आप अपने बारे में नहीं, पहले ये सोच रहे हैं कि मेरे काम से बाकियों को कैसे फायदा होगा। तो आपका पहला इंटेंशन ही दूसरों का भला है। डेफिनेटली दूसरा इंटेंशन आपका भला हो जाएगा, चिंता मत करिए। ये कहते हैं ना कि अच्छे काम का फल वाली चीज है कि वो आएगा ही, ऐसा करोगे तो ये होगा ही। तो अगर आप किसी और का भला सोच रहे हैं, आपका भला होगा ही। तो बस इतनी 2 सोच भी अगर आपने, आप ईमानदार है और आपका इंटेंशन अच्छा है, आप स्पिरिचुअल है। राइट। अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि इस लाइफ में रह करके जो अब आप लाइफ जी रही हैं, कथावाचिका आप बन चुकी हैं, स्पिरिचुअल ओरेटर हैं, क्या आप उस लाइफ को मिस करती हैं कि मान लीजिए अगर आप ये नहीं बनी होती तो आप कहीं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में होती, किसी सरकारी नौकरी में होती, किसी बड़े पद पर होती, क्या आप वो जो दुनिया है, जो थोड़ी सी सांसारिक दुनिया है, क्या आप उसे मिस करती हैं? अपने फ्रेंड्स को देखती होंगी स्कूल टाइम के कि भाई ये तो वहाँ पर है, ये वहाँ पर है, ऐसा कभी थॉट आता है? नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे आई डोंट थिंक सो। अब ऐसा लगता है कि मुझे
वैसे कोई भी फील्ड में जाना था, मेरा फील्ड यही था जहाँ पर मुझे एक्सप्रेस करना अच्छा लगता है। तो हो सकता है कि फील्ड कोई और होता, पर काम यही चीज घूम फिर के आते, जहाँ मुझे एक्सप्रेस करना अच्छा लगता है, बातें बताना अच्छा लगता है। और एक मुझे हमेशा से था कि मुझे लोगों के अंदर कोई चेंज लाना है, चाहे वो छोटी सी बात से हो। तो शायद मुझे लगता है मैं कहीं ना कहीं इसी किसी फील्ड में होती। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, जैसा आपने कहा सांसारिक, मैं भी एक सांसारिक जीवन ही जीती हूँ, इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं एक बहुत सिंपल लड़की हूँ जिसके दोस्त हैं, जो दोस्तों के साथ भी समय बिताती है, फैमिली है, सब कुछ, और आगे जाके अपनी फैमिली भी होगी। हाँ, एक चीज आप बोल सकते हैं कि जो एक प्राइवेट लाइफ होती है जिसको मैं ओपनली जी सकूं, वो मैं जरूर मिस करती हूँ कि मैं ओपनली अपनी प्राइवेट लाइफ नहीं जी सकती, क्योंकि हर वक्त कोई ना कोई है जो मुझे देख रहा है, या हो सकता है वो जजमेंट भी पास करे कि ऐसा नहीं वैसा नहीं। तो वो मेरे लिए थोड़ा के रास्ते में खड़े हो के आप पुचका या गोलगप्पे खा लो, ये मेरे लिए थोड़ा पॉसिबल नहीं है। तो ये जरूर मैं मिस करती हूँ। जाते आते आपके साथ में एक छोटा सा रैपिड फायर कर लेते हैं। क्विकली मैं आपसे कुछ सवाल करता हूँ। पहला स्कूल कौन सा था आपका? महेश्वरी गर्ल्स स्कूल। एजुकेशन आपकी कहाँ तक हुई? ग्रेजुएशन बीकॉम। वेरी नाइस। पहली कथा आपने कहाँ कौन से शहर में सुनाई? कोलकाता, श्याम बाबा के मंदिर। क्या बात है। चाइल्डहुड में क्या ड्रीम था, क्या बनना चाहती थी आप? मुझे पता ही नहीं, क्योंकि 6 साल की उम्र, मुझे तो 5-6 साल के बाद आप सोचना शुरू करते हैं, और मैं जब तक सोच पाती मैं ऑलरेडी बन चुकी थी, तो मुझे मौका ही नहीं मिला सोचने का। राइट, वो लिखा हुआ था पहले से। फेवरेट सॉन्ग नहीं पूछूंगा, फेवरेट भजन पूछूंगा। कौन सा भजन आपका ही गाया हुआ या कोई और किसी और का गाया हुआ? हम तुम्हारे हैं प्रभु जी। अरे वाह। कोई फैन मोमेंट जो आपको याद आता है कि वो एक लम्हा होता है ना, आपको लगता है कि ये तो बड़ा स्पेशल सा किसी फैन ने मेरे लिए, किसी भी प्रशंसक ने आपके लिए किया हो? मुझे ऐसा लगता है कि आए दिन मैं अभी, मुझे लगता है रिसेंटली हरदा में कार्यक्रम करने गई थी, और ये फैन मोमेंट कहिए या एक हक मोमेंट कहिए कि बहुत बहुत लोग हैं, लेकिन बीच में एक एकदम मिडिल एज दादी जी कहेंगे, और वो गाड़ी के सामने आके खड़ी हो गई, जैसे मान लीजिए कोई जाट नहीं है, और बोले मैं तो नहीं जाने दूंगी जब तक एक फोटो नहीं हो जाती। और हमें लग रहा है कि उनका प्यार भी है, पर कितना हक है कि वो गाड़ी के सामने आकर खड़ी हो गई। तो ये एक बहुत अजीब था। बाकी तो ऐसे कई लोग ने टैटूज बनाए हैं, तो ये भी एक होता है कि आप इतना कैसे किसी से प्यार कर सकते हैं। क्या बात है। लास्ट कॉल कैसे किया था आपने यहाँ आने से पहले? जय माता दी, मम्मी। आपकी ड्रीम डेस्टिनेशन जहाँ आप घूमने जाना चाहती हैं, अभी तक नहीं गई हैं, इंडिया में अगर मैं बात करूँ? मैं घूमने तो नहीं कहूंगी, क्योंकि मुझे केदारनाथ जाने की बहुत इच्छा है जी। अभी तक मैं नहीं गई हूँ। और आखिरी में जाते आते आपकी इंस्पिरेशन कौन है? मुझे ऐसा लगता है आज तक मैं बहुत लोगों से मिली हूँ, पर मेरे पेरेंट्स ही मेरे इंस्पिरेशन अभी तक है, क्योंकि इस उम्र तक अभी तक उन्होंने अपनी मेहनत, अपना बदलाव नहीं बदला है। यानी वो हर चीज में कुछ ना कुछ चेंज कर रहे हैं, नया काम कर रहे हैं, कुछ ना कुछ खुद ही करते रहते हैं अपनी लाइफ को लेकर भी, मेरे को लेकर तो करते ही है। तो मुझे लगता है वो जब अभी तक नहीं थके, तो मेरे पास तो कोई रीजन ही नहीं होना चाहिए कि नहीं मैं थक गई हूँ या अब मुझे रुकना है, तो मुझे तो रुकना ही नहीं चाहिए। राइट। मैं जब सुबह स्टूडियो आता हूँ 7 बजे मेरा शो होता है, तो मुझे कई बार नींद नहीं खुलना होती है, मन नहीं हो रहा होता कि जगना नहीं है, लेकिन फिर मुझे मेरे फादर याद आते हैं, क्योंकि वो सुबह सुबह निकल जाते हैं, उनकी ट्रेन होती है, जब वो गवर्नमेंट जॉब में अभी, तो वो 6 बजे ट्रेन पकड़ लेते हैं। तो जब मैं 5:30 का अलार्म बज रहा होता है, तो मैं सोच रहा हूँ तो स्टेशन पहुँच गए होंगे, तो मेरा माइंड अपने आप कहता है बेटा आप तो जगी जाओ। तो पेरेंट्स से बड़ी इंस्पिरेशन नहीं हो सकती। थैंक यू सो मच, आपने समय निकाला, आप यहाँ पर आई, बहुत सारी बातें हुई, एंड आई रियली होप कि इस इंटरव्यू से जो देखने वाले हैं उनका नया साल और नया हो जाएगा। जाते आते मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं अक्सर कहता हूँ, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ, अपनी मेहनत और अपनों के प्यार के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा, इनके जैसा। बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद।